नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और आज के क्लास के लिए हैं तैयार। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने दूसरी क्लास के पाठ्य पुस्तक रिमझिम के 8वें पाठ से तितली और कली कविता पढ़ी थी। मुझे उम्मीद है कि आपने अभ्यास जरूर किया होगा। बच्चों, आज इसी पाठ पर आधारित अभ्यास कार्य हम करेंगे। अभ्यास कार्य आरंभ करने से पहले क्यों ना कविता एक बार पढ़ ली जाए, जिससे अभ्यास कार्य करने में सुविधा होगी। तो देर किस बात की है, चलिए प्रारंभ करते हैं कविता पढ़ना। मैं पढ़ता जाऊंगा, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो चलिए एक बार कविता पढ़ लेते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली, तुम लगती हो बड़ी भली। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि एक हरी डाल पर एक सुंदर सी कली लगी हुई थी। हरी डाल पर क्या लगी हुई थी? एक सुंदर सी कली लगी हुई थी। एक तितली वहां पर आई और बोलने लगी कि हे कली, तुम बहुत ही भली हो, यानी कि तुम बहुत ही प्यारी हो, तुम बहुत ही सुंदर हो। आगे बढ़ते हैं। अब जागो तुम आंखें खोलो, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि अब जागो तुम आंखें खोलो, अब जागो तुम आंखें खोलो। तितली कली के पास जाकर कह रही है कि कली, अब जागने का समय हो गया है, तुम अपनी आंखें खोलो। यानी कि तितली कली से कह रही है कि कली, तुम अपने पंखुड़ियों को खोलो और हमारे संग खेलो। तितली कली से कह रही है कि तुम अपने पंखुड़ियों को खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। यानी कि जैसे ही तुम अपने पंखुड़ियों को खोलोगे तो एक फूल का रूप सबको दिखाई देगा, एक फूल का आकार आ जाएगा, जिससे सुंदर महक निकलेगी और ये महक सारे जगह पर फैल जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां देखिए एक प्यारी सी कली है। तितली कली के पास जाती है और कहती है कि तुम अपनी आंखें खोलो। यहां पर आंखें खोलने का अर्थ है कि कली से फूल बनना, यानी कि कली अपने पंखुड़ियों को धीरे धीरे खोलेगी, जिससे चारों ओर सुगंध फैल जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर गली गली कर मैंने पहले भी समझाया था। आप यहां पर भी देख सकते हैं कि सारे जगह पर, हर गली में जो है फूल की सुगंध फैल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कली छिटक कर खिली रंगीली, कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली, तितली छूने उसे चली। प्यारे बच्चों, यहां पर यह कहा जा रहा है कि कली छिटक कर खिली रंगीली। कली छिटक कर का अर्थ होता है बच्चों, जैसे ही कली अपने पंखुड़ियों को खोलती है
तो प्यारा सा फूल बन जाता है। इसी को कली छिटकना कहा जा रहा है। तुरंत खेल की सुनकर बात, जैसे ही कली ने खेल की बात सुनी, कली से फूल खिल गया। ठीक है, जिस तरह से आप भी खेल की बात सुनते हैं तो आप सावधान हो जाते हैं, खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी तरह जैसे ही तितली ने कली को खेल की बात कही, कली भी तैयार हो गई। मतलब कली खिलकर एक सुंदर फूल का आकार ले लिया। ठीक है, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। साथ हवा के लगी भागने मतलब यहां पर क्या है? क्या फूल हवा के साथ साथ भागने लगा? नहीं। आपने देखा होगा हवा के चलने पर फूल जो है अपनी जगह से हिलना डुलना शुरू करता है। ठीक है, जैसे जैसे हवा के साथ फूल हिलने लगा, तितली भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। तो प्यारे बच्चों, आपने कविता का अर्थ फिर से समझ लिया होगा और कविता से संबंधित आपकी यादें ताजी हो गई होगी। क्यों यादें ताजी हो गई ना? जरूर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। अभ्यास का नाम है कविता से। तितली कली के पास क्यों गई थी? आप सभी जानते हैं तितली कली के पास क्यों गई थी? आपको याद होगा मैंने बताया था कि तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली कली के पास उसको जगाने और उसके साथ खेलने के लिए गई थी। साथ ही तितली कली के सुंदरता का वर्णन भी कर रही थी। दूसरा है तितली और कली ने क्या खेल खेला? आप याद कीजिए, तितली और कली ने क्या खेल खेला? जैसे ही कली खिलकर फूल बन गया, जैसे ही कली छिटक कर अपने पंखुड़ियों को खोली तो एक फूल का आकार बन गया और हवा के साथ फूल यहां वहां डोलने लगा और तितली जो है उसके साथ साथ जाने लगी उड़कर। जहां फूल हिलकर जाता वहीं तितली भी जाकर बैठ जाती। तो यह एक तरह का उनका खेल हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? याद कीजिए और बताइए कि तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई। प्यारे बच्चों, तितली ने कली से कहा कि तुम जागो, हम खेलेंगे। खेल की बात सुनकर कली खुश हो गई। खेल की बात सुनते तो आप भी खुश हो जाते, है ना? आप तो खेल के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक उसी तरह कली भी खेल का बात सुनकर खेलने के लिए तैयार हो गई और खुश हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभ्यास का नाम है अंदाजा लगाओ। तितली कली के पास कब गई होगी? तितली कली के पास कब गई होगी? सोचिए सोचिए, कब गई होगी? आपके विकल्प हैं सुबह, दोपहर और शाम। सोचिए सोचिए, बिल्कुल सही सोच है आपका। तितली कली के पास सुबह गई होगी। तो हम सुबह के सामने सही का निशान लगा देंगे। अब बढ़ते हैं आगे। तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया? तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया? आपको शायद याद होगा कि जब तितली कली के पास गई तो कली क्या कर रही थी? कविता के आधार पर जब तितली कली के पास गई तो कली सो रही थी।
क्योंकि तितली ने कहा कली जागो। इससे यह पता चलता है कि सवेरे का समय था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अभ्यास का नाम है दो दो बार। गली गली का मतलब है सारी गलियां। कली कली का मतलब है सारी कलियां। गली गली का मतलब है सारी गलियां। कली कली का मतलब है सारी कलियां। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। पहला है घड़ी घड़ी। प्यारे बच्चों, घड़ी घड़ी का अर्थ होता है बार बार। एक वाक्य बनाएंगे, बच्चे घड़ी घड़ी खेलना पसंद करते हैं। आप भी घड़ी घड़ी खेलना पसंद करते हैं ना? जरूर आप भी घड़ी घड़ी खेलना पसंद करते हैं। अगला है जगह जगह। जगह जगह का अर्थ होता है सब जगह। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, हमें जगह जगह साफ सुथरा रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखिए घर घर। इसका अर्थ है हर घर में। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, त्योहार के दिनों में हर घर में मिठाइयां बनती है। जब भी त्योहार आता है तो आप बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि मिठाइयां मिलेगी और नए नए कपड़े भी मिलेंगे, है ना? इसलिए त्योहार का सभी को इंतजार रहता है। अगला है डाल डाल। डाल डाल का अर्थ है हर डाल पर। ठीक है, पौधे के डाल डाल पर फूल खिले हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यह रहा अगला अभ्यास। अभ्यास का नाम है मिलते जुलते शब्द। कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली भली। नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। बोलो। एक शब्द दिया गया है, बोलो। उसका होगा खोलो घोलो। बच्चों, इसी से संबंधित आप अन्य शब्द भी बना सकते हैं। जिस तरह से बोलो के लिए शब्द बनाया गया है खोलो घोलो, आप भी और शब्द बना सकते हैं। दूसरा है तितली। तितली के लिए हम बना सकते हैं मितली, सुतली। आप और भी शब्द बना सकते हैं। अब देखिए डाल। डाल से मिलता जुलता शब्द क्या हो सकता है? बाल, दाल, गाल भी हो सकता है और अनेक शब्द हो सकते हैं। आप अपने आप सोचकर मिलते जुलते शब्द बना सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखिए महके सारी गली गली। महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे। बताइए तो जरा, जो महक अच्छी लगती है उसे क्या कहेंगे? सुगंध। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं उसकी महक अच्छी लगती है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी महक आपको पसंद नहीं आती। अगला है देखिए बुरी लगने वाली महक को कहेंगे। जिस तरह से अच्छी लगने वाली महक को क्या कहे?
सुगंध। ठीक उसी तरह जो महक आपको पसंद नहीं है या बुरी लगने वाली महक है उसे क्या कहेंगे? दुर्गंध। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। ऐसी चीजों के नाम जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिसकी पसंद नहीं है। प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए एक और ऐसे चीजों का नाम लिखा हुआ है जिसकी महक आपको पसंद है और दूसरी ओर ऐसी चीजों का नाम लिखा हुआ है जिसकी महक आपको पसंद नहीं है। तो देखते हैं, आप देख सकते हैं किन किन चीजों की महक हमें पसंद है। पहला है फूल। फूल का महक तो सभी को पसंद है, ठीक है। फिर इत्र। इत्र का महक भी सभी को पसंद है क्योंकि इत्र का प्रयोग हम करते हैं। फिर पाउडर। पाउडर का महक भी सभी को पसंद है, पाउडर का प्रयोग भी हम करते हैं, ठीक है। चंदन। चंदन आप जानते हैं पूजा पाठ के समय चंदन का प्रयोग किया जाता है। इसका महक भी करीब करीब सभी को पसंद आता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका महक आपको पसंद जरूर आता होगा। उन चीजों का नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि किन चीजों का महक आपको पसंद नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं कूड़ा कचरा। अरे भाई, कूड़ा कचरा का महक किसको पसंद आता है? किसी को पसंद नहीं आएगा। तो इससे बचने का एक अच्छा तरीका है कि कूड़ा कचरा फैलाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सड़ा अंडा। अरे बाप रे, अंडा तो सभी को पसंद है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अंडा सड़ जाए तो इसका महक बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसका महक किसी को पसंद नहीं आता। पसीना। बच्चों, पसीना सभी को आता है, ठीक है। पसीना में भी दुर्गंध होता है, इसलिए पसीना का महक भी लोगों को पसंद नहीं आता है। आगे देखिए पेट्रोल। पेट्रोल में भी एक महक होती है। कुछ लोगों को पेट्रोल का महक पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जिसका महक आपको पसंद नहीं होगा। तो उन चीजों का नाम लिखिए जिसका महक आपको पसंद नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। अभ्यास का नाम है तुम्हारी बात। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी? क्यों? खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी? क्यों? तो पहले हम देखेंगे कि हम कब जागना पसंद करेंगे। खेलने जाने के लिए, खेलने जाने के लिए तो भाई सभी पसंद करते हैं और जागने के लिए भी तैयार रहते हैं, ठीक है। वीडियो गेम खेलने के लिए, हाँ, वीडियो गेम खेलने के लिए आपको अगर कहा जाए तो आप सोना भी नहीं चाहेंगे। जागने की बात तो दूसरी है। वीडियो गेम खेलने के लिए आप जरूर जागना चाहेंगे। और कार्टून कार्यक्रम देखने के लिए, हाँ, आजकल टीवी में कार्टून का प्रोग्राम बहुत चलता है। ये प्रोग्राम देखने के लिए भी आप जरूर जागना चाहेंगे। अब देखते हैं कि आप कब जागना नहीं चाहेंगे। हाँ, होमवर्क करने के लिए। होमवर्क करने के लिए भला कौन जागना चाहता है? क्यों? मैंने सही कहा ना, आप भी जागना नहीं चाहते हैं। माँ के कामों में हाथ बटाने के लिए, हाँ, माँ के कामों में भी हाथ बटाने के लिए आप जागना नहीं चाहेंगे। स्कूल जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए भी आप जागना नहीं चाहते। बार बार माँ आपको जगाती है और आप फिर से सिकुड़ कर सो जाते हैं और बोलते हैं थोड़ी देर माँ, और माँ बार बार
जगाते रहती है। नहाने के लिए, आप नहाने के लिए भी जागना नहीं चाहते हैं, नहाना आपको पसंद नहीं रहता है, आप जो है नहाना नहीं चाहते कभी कभी, ठीक है, तो नहाने के लिए भी आप जागना पसंद नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। अभ्यास का नाम है रंग बिरंगी। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीजें किन किन रंगों की हो सकती है? चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए, तितली, तितली कई रंगों की हो सकती है क्योंकि तितली रंग बिरंगी होती है। यहां पर कुछ रंग दिए गए हैं, देखिए यहां नीली रंग की, बैगनी रंग की, गुलाबी रंग की, आप देख सकते हैं, ये नारंगी रंग की और ये हरे रंग की और यहां पर पीले रंग की। तो और कई रंगों वाली तितलियां होती है, उसका भी आप चित्र भी बना सकते हैं और नाम भी लिख सकते हैं। अब इसे देखिए, बैगन, ये तो आपके बगीचे में जरूर होगा, है ना? बैगन किस रंग की होती है? देखो ये तो बैगनी रंग की, और भी है इस तरह, देखिए आपके बगीचे में हो सकता है हरे रंग की भी है, और यहां देखिए सफेद रंग की। इसके अतिरिक्त भी अगर आपने कोई अन्य रंग का बैगन देखा है तो उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। अब यहां देखिए पेंसिल, यहां पर कई पेंसिलें दी गई हैं, देखिए लाल रंग की, भूरी रंग की, गुलाबी रंग की, पीली रंग की, हरी रंग की और नीली रंग की। और अन्य रंग वाली पेंसिल अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो उस रंग का नाम भी आप लिख सकते हैं। यहां पर देखिए कुर्ता, कुर्ता आप देख सकते हैं, ये किस रंग का कुर्ता है? देखिए पीले रंग का, यहां पर नीले रंग का। आप यहां पर देख सकते हैं इस लड़के ने जो कुर्ता पहनी है किस रंग का है? ये गुलाबी रंग का है, ठीक है, ये कुर्ता गुलाबी रंग का है। आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? संतरा, संतरा जो है संतरे वाली रंग का ही है, आप देख सकते हैं यहां पर संतरा का रंग कैसा है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आप देखिए इस फूल को भी आप पहचानते ही होंगे, सूरजमुखी, ये किस रंग का होगा? देखिए ये पीले रंग का है, ठीक है। आप यहां पर भी आप देख सकते हैं, यह हल्का लाल रंग आपको नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त भी अगर आपने कोई अन्य रंग का सूरजमुखी देखा हो तो वह रंग भी आप लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, ये क्या है? ये तो लड्डू है भाई, वाह, देखिए लाल रंग के लड्डू, है ना? आपको पसंद है लड्डू? आप आगे देखिए पीले रंग की लड्डू, यहां पर देख सकते हैं आप सफेद रंग की लड्डू, है ना? ये तो नारियल की लड्डू है भाई। लड्डू आप सबको पसंद है? अरे भाई मुझे भी पसंद है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, आप लड्डू खा ली तो चाय भी तो पीना होगा ना, चाय पीना होगा या दूध पीना होगा, तो उसके लिए क्या चाहिए? प्याला। आप देखिए प्याला, किस किस रंग के प्याले यहां पर हैं, आप देख सकते हैं यहां पर सफेद, हरा, लाल, काला, नीला और पीला, कई रंगों का प्याले यहां पर आपने देखा। इसके अतिरिक्त भी आपके घर में अगर कोई अन्य रंग का प्याला है तो उस रंग का भी आप नाम लिखिए। अब आगे बढ़ते हैं। साग, साग, साग सब्जी कहा जाता है ना, आपने जरूर सुना होगा और इसे जरूर पहचानते होंगे आप। इसे ये क्या है? आम भाषा में इसे क्या कहते हैं? पोई भाजी। हो सकता है कि आपके बगीचे में भी हो,
ठीक है। और यहाँ आगे बढ़िए, देखिए ये हरे रंग का है, देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए इसको क्या कहते हैं, आप लोग लाल भाजी भी कहते होंगे या मरसा भाजी कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, भाजी का सेवन करना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए प्रतिदिन भाजी का सेवन कीजिए, सब्जी का भी सेवन कीजिए, इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आप करते हैं भाजी और सब्जी का सेवन? अगर नहीं करते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए। ठीक है। यहां पर देखिए मिट्टी, मिट्टी किस किस रंग का होता है ये तो आप देख सकते हैं। मिट्टी आप देखते हैं, ये देखिए भूरा रंग का है। आपने लाल मिट्टी भी देखी होगी कहीं पर, लाल मिट्टी। और यहां पर देखिए ये है काली मिट्टी। इसके अतिरिक्त भी मिट्टी का और कई रंग होते हैं। अगर आपने मिट्टी का अन्य रंग देखा होगा तो उस रंग का भी वर्णन आप कर सकते हैं, उस रंग को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपने अभ्यास कार्य पूरा कर लिया। आप घर पर इसका अभ्यास कीजिए। जो जो बातें आपको सिखाई गई है उसका अभ्यास घर में जरूर कीजिए। आपके घर में बगीचा जरूर होगा, वहां पर क्या क्या साग या भाजी आपने लगाया है उसका नाम भी आप लिखिए और सेवन भी कीजिए। आपके घर में किस किस रंग का प्याला है उसका भी नाम लिखिए। और आपके पास किस रंग का कुर्ता है वह रंग भी लिखिए। ठीक है। जो अभ्यास आपने की है उसका घर पर जो है आप अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ चर्चा कीजिए। इससे आपको अभ्यास होता रहेगा। प्यारे बच्चों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगली क्लास में एक नए पाठ के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप अपने आसपास साफ सफाई रखें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।